नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर सुनवाई खत्म हो गई और सीजेएम कोर्ट में बहस के दौरान 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी, लेकिन अब 2 घंटे के बाद कोर्ट इस पर फैसला दिया है और उन्होंने आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कहा कि 40 सवालों के पूछे जाने की बात एसआईटी ने कही थी, जबकि हजारों सवाल आशीष से पूछे गए और जब अब पूछने को रह क्या गया जिसके लिए पीसीआर चाहिए। अगर आपके पास सवालों की और फेहरिस्त है तो दिखाइए। आशीष जांच अधिकारी के समक्ष धारा 161 के तहत बयान दर्ज करवा चुके हैं। फिर भी पुलिस ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया और अवधेश ने कहा कि एसआईटी बताए कि कस्टडी क्यों चाहिए और वो आशीष को कहां ले जाना चाहती है। और वहीं अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि जांच टीम के पास पूछने के लिए बहुत सवाल थे, लेकिन आशीष ने 12 घंटे में केवल 40 सवालों का ही जवाब दिया। और वकील अवधेश सिंह ने कहा कि मेरे क्लाइंट से आप जो भी पूछना है जेल जाकर पूछ लीजिए और ये बहुत हाई प्रोफाइल और संवेदनशील केस है और बाहर ले जाने में आशीष को सुरक्षा संबंधी खतरा हो सकता है। और उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा के घटना के दिन 2 बजे से 4 बजे तक दंगल के कार्यक्रम में शामिल रहने के सबूत के तौर पर जांच टीम को पेनड्राइव में कई वीडियो और तकरीबन 150 फोटो सौंपे गए थे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लग्गू के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर सोमवार को मौन धरना दिया और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा हिंसा के मामले में आरोपी है। और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता राज्य की राजधानी लखनऊ के जीपीओ पार्क में एकत्र हुए और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे और उन्होंने अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की और पार्टी ने मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। और लखीमपुर खीरी में हिंसा में 3 अक्टूबर को 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लखनऊ में इस मौन धरने में शामिल हुई। और इससे पहले प्रियंका ने रविवार को वाराणसी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी से नहीं डरते, भले ही आप उन्हें जेल में डाल दें या उनकी पिटाई करें, हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक केंद्रीय राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते और हमारी पार्टी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है और कोई हमें चुप नहीं करा सकता। और मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद लखीमपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस के मौन धरने पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि अगर वो मौन व्रत या प्रदर्शन करना चाहते हैं तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम लिए बगैर कहा कि हमारे प्रधानमंत्री 10 साल से मौन व्रत कर रहे थे, हो सकता है कि अगर वो मौन व्रत पर बैठे तो वो प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख सकते हैं। और वहीं लखीमपुर में हुई हिंसा को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि नेतागिरी करने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को लूटने आए या फिर किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने आए हैं। और स्वतंत्र देव सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब लखीमपुर में किसानों की गाड़ी से कुचलने का वीडियो सामने आया और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। और रविवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि नेतागिरी करने का मतलब ये नहीं है कि वो लूटने आए हैं या फिर फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने आए हैं। और उन्होंने कहा कि वोट आपके व्यवहार से मिलेगा,
आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां आपका व्यवहार कैसा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसा तो नहीं कि जब आप मोहल्ले में निकलते हैं तो लोग आपसे बचते हों। और इस दौरान यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी मौजूद रहे और अलग अलग पार्टियों के 17 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन हो रहा है और लखीमपुर की हिंसा को लेकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। और स्वतंत्र देव सिंह के अलावा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी दिल्ली पहुंचे। और लखीमपुर हिंसा को लेकर विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है और इसे देखते हुए ये बैठक अहम है। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर कांड को लेकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ता को नसीहत देते हुए कहा कि नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं और ना फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने आए, और वोट मिलेगा तो आपके व्यवहार से मिलेगा। और वहीं लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड की अर्जी पर सुनवाई हुई और केस की जांच कर रहे एसआईटी आशीष को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती थी। और वहीं आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के बीजेपी बूथ अध्यक्ष राम गोपाल पांडे ने इस्तीफा देते हुए बीजेपी नेताओं पर अपने कार्यकर्ता का साथ न देने का आरोप लगाया। और राम कुमार पांडे का कहना है कि तिकोनिया कांड में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के किसी भी परिवार से कोई मंत्री जाकर नहीं मिला है। आजमगढ़ जिले में महनाजपुर थाना क्षेत्र में एक गांव की एक कथित रेप पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से क्षुब्ध होकर शनिवार को जहर खाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। और इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि ये घटना बीजेपी की सरकार के मुंह पर तमाचा है। और आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में थाने के प्रभारी थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया। और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने शनिवार को बताया कि महनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला को विगत दिनों कुछ लोगों ने रात को आवाज दी और जब वो घर से बाहर निकली तो उसके साथ मारपीट की गई। और महिला के पति का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और इस दौरान उसके गांव के ही अनिल नामक एक व्यक्ति को पहचान लिया था। और पुलिस पर परिजनों ने आरोप लगाया है कि पीड़िता ने पुलिस से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और परिजनों ने वहीं उनके अनुसार शनिवार को भी महिला थाना पर पहुंची, लेकिन पुलिस कार्रवाई के लिए तस से मस नहीं हुई, जिसके बाद महिला ने थाने में ही विषात्मक पदार्थ का सेवन कर लिया और पुलिस महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंची। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला ने थाने में जहर नहीं खाया और उन्होंने घटना में लापरवाही बरतने पर महनाजपुर के प्रभारी थाना अध्यक्ष चुन्ना सिंह को निलंबित कर दिया। और इस घटना को लेकर यादव ने शनिवार को बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। और आजमगढ़ में दुष्कर्म के आरोपियों पर कार्रवाई न होने से आहत महिला ने थाने में आत्महत्या की और अत्यंत दुखद है। और आगे लिखा कि यह घटना बीजेपी सरकार के मुंह पर तमाचा है, जो बड़े दावे कर प्रदेश में आम जनमानस को न्याय देने की बात करती है और दोषी पुलिस अधिकारियों और आरोपियों के खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई करे सरकार। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कायर हैं और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से इतने डरे हुए थे कि उन्हें हिरासत में रखा और लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद उन्हें वहां जाने नहीं दिया गया। और बघेल ने हिंसा के बाद सीतापुर में प्रियंका को हिरासत में रखे जाने का जिक्र करते हुए ये टिप्पणी की। और लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। और वाराणसी में पार्टी की किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी की और वो धर्म के नाम पर लोगों को विभाजित करती है, जो उसने अंग्रेजों से सीखा है। और योगी पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि उन्होंने सुना था और ये मानते थे कि संत किसी से नहीं डरते, लेकिन ये योगी बड़ा कायर साबित हुआ है। और उन्होंने कहा कि वो इतने कायर हैं कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गए कि उन्हें लखीमपुर खीरी भी जाने नहीं दिया और 4 दिनों तक जेल में रखा। और मैं नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने बड़े कायर होंगे।
और बघेल ने कहा, जब मैं रायपुर से लखनऊ पहुंचा तो मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया। जब मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय जाना चाहता हूं और मैं प्रियंका गांधी से मिलना चाहता हूं, तो मुझे कहा गया कि मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता और इतना कायर और डरपोक इंसान मैंने नहीं देखा है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम भी किस्मत आजमा रही है और वहीं एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी प्रदेश में लगातार दौरा कर अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे। ओवैसी ने अपनी रैलियों में योगी सरकार से लेकर विरोधी दलों के नेताओं पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे और रविवार को बलरामपुर के उतरौला पहुंचे ओवैसी फिर हमलावर अंदाज में दिखे। ओवैसी ने कहा कि यूपी में हर समाज का नेता है और अगर किसी समाज का नेता नहीं है, अगर किसी समाज की कोई आवाज नहीं है, अगर किसी समाज को दबाया जा रहा है, अगर किसी समाज को कुचला जा रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है। और मैं ताली मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको फिक्र देना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम लेकर जाएंगे। और ओवैसी ने कहा कि 2 बार का उतरेला विधायक आरिफ अनवर हाशमी जेल में, लेकिन अखिलेश यादव की जुबान से उनका नाम नहीं निकलता। ओवैसी ने लखीमपुर की घटना को लेकर भी सरकार को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि 4 किसान और एक पत्रकार की मौत हो गई और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते। और मोदी जी लखनऊ तो आए और आकर कहा कि इस बार 18 लाख दिए जलाए और ये जो 8 लोग मारे गए इनमें 3 बीजेपी के भी थे। क्या ये अपने घर में दिया जलाएंगे? और इनके घर में तो अंधेरा हो चुका है। और भारत के लोकतंत्र में जब कोई मरता है तो सारी पार्टियां चीखने लगती और 15 दिन के बाद सभी उसे भूल जाते और उस परिवार को फिर परेशानी में गुजरना पड़ता है और ये हकीकत है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहेंगे कि मैंने पीड़ित परिवार को 45 लाख नहीं दिए। ओवैसी ने सीएम योगी से सवाल करते हुए कहा कि योगी जी, क्या किसी इंसान की जान की कीमत कोई लगा सकता है? 45 लाख किसी की जान की कीमत हो सकती है। और उस माँ से पूछो जिसने उस बच्चे को कैसे पाला होगा और बच्चे को बिस्तर पर नहीं अपने जिस्म पर लिटाया होगा। और ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब दम नहीं रहा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े हकीम को ले आएंगे और कहेंगे कि इस पार्टी को जिंदा करने की कोई दवा है, तो हकीम साहब कहेंगे तुझे ताकत की दवा दे सकता हूँ और इस पार्टी में अब कुछ नहीं रहा और जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं रही। मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण और दरोगा अक्षय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ और वारदात की रात जब मनीष की सांसें थम गई थी और पुलिसकर्मियों को एहसास हो गया था कि उसकी मौत हो गई है, तब आरोपी शव ठिकाने लगाने के प्रयास में जुटे थे। आखिर में जब उनको कोई रास्ता नहीं सूझा तब वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और इसलिए उनको निजी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगा। एसआईटी ने इस तथ्य को अपनी जांच में भी शामिल किया है और गोरखपुर के कृष्णा होटल में 27 सितंबर की रात पुलिस ने कमरा नंबर 512 में दबिश दी थी और इस दौरान पुलिसकर्मी ने चेकिंग के नाम पर बर्रा 3 निवासी मनीष को पीट कर मार दिया था और बेजान मनीष को वो सबसे पहले पुलिस की जीप से लेकर मानसी अस्पताल पहुंचे थे और डॉक्टरों ने बताया कि मनीष की नब्ज नहीं मिल रही है और तत्काल इनको लेकर बीआरडी मेडिकल ले जाओ और अस्पताल प्रशासन ने मनीष को वहां से रेफर कर दिया था। एसआईटी की जांच में सामने आया कि जब यहां से पुलिसकर्मी मनीष को लेकर रवाना हुए तो उनको यकीन हो गया था कि मनीष की मौत हो चुकी है और वो तकरीबन 2 घंटे बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया था। एसआईटी ने जब यह पता करना शुरू किया कि जिस दूरी को 10 मिनट में कवर करना था उसमें पुलिसकर्मी को 2 घंटे क्यों लगे, तब सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि पुलिसकर्मी वहां थाने गए और गाड़ी भी बदली और इस पूरे समय में वो घूमते रहे थे और कुछ जगहों पर वो रुके भी थे और इस दौरान मनीष के शव को ठिकाने के प्रयास में जुटे थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। और अंत तक जब समझ नहीं आ सके तो शव का क्या किया जाए तो वो सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच में सामने आया कि जब गाड़ी में बेजान मनीष को लेकर पुलिसकर्मी घूम रहे थे तो एक पुलिसकर्मी ने इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह से कहा कि उस शव को कहीं ऐसे ही फेंक देते और बाद में लावारिस में बरामद होगा।
यूपी के गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की कथित हत्या के मामले में रविवार को कार्रवाई भी हुई और पुलिस ने 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक पुलिसकर्मी घटना के समय एसआई के पद पर तैनात था, जबकि दूसरा इंस्पेक्टर के पद पर था। और जानकारी के अनुसार मनीष गुप्ता मामले में दोनों पुलिसकर्मियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और गिरफ्तार किए गए एक आरोपी का नाम इंस्पेक्टर JN सिंह और दूसरे का नाम SI अक्षय मिश्रा है और दोनों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को कानपुर SIT के हवाले कर दिया गया। और कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर में एक होटल में ठहरे हुए थे जब पुलिसकर्मी उनके कमरे में दाखिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी थी और इस मामले में गोरखपुर के 6 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था। और घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की शुरुआत में फरार आरोपी पर पहले 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए कर दिया गया था। और मामले के तूल पकड़ने के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला था और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी और अन्य परिजनों से मुलाकात की थी। और बाद में सरकार ने मामले की CBI जांच की सिफारिश कर दी थी। हालांकि केस को CBI ने अब तक टेक ओवर नहीं किया। इसकी वजह से SIT टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी में गाजियाबाद जिले का प्रसिद्ध दासनाथ देवी मंदिर रविवार रात तक एक बार फिर चर्चाओं में आ गया और यहाँ के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि अनस सैफी नाम का लड़का रेकी करने के लिए मंदिर में घुस आया और उन्होंने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। और महंत ने हत्या की साजिश की आशंका जताई है। और महंत के विवाद के बाद हरकत में आई पुलिस ने घंटे भर में जांच पूरी करते हुए मामले का खुलासा किया। और पुलिस ने का कहना है कि अनस अपनी भाभी के साथ मंदिर के नजदीक अस्पताल में आया था और मंदिर गेट पर भीड़ देखकर उसे ही अस्पताल गेट समझकर अंदर घुस गया और उसकी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई। और 10 अक्टूबर की रात करीब यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में खुद महंत मौजूद है और उनके बराबर में एक लड़का पुलिस के साथ खड़ा हुआ है। और वहीं यति के अनुसार ये मुसलमान लड़का है, जिस समय मैं यक करके उठा हूँ ये मंदिर की रेकी करने के लिए आया और मैंने इसे पुलिस वालों को दे दिया और मैं यहाँ के SSP समेत सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि ये हमले की तैयारी और यहाँ पर रेकी करने के लिए आया है और ये बड़ी घटना की तैयारी। और मैं योगी जी तक संदेश भेजना चाहता हूँ कि ये मेरी हत्या का प्रयास है और ये लड़का मंदिर में अंदर तक आ गया था। सीतापुर जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में नौकरी का झांसा देकर एक विवाहिता से गैंगरेप करने का मामला पीड़िता का बयान दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। और मिश्रिक इलाके की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि घर के सामने रहने वाले देवेश नाम के शख्स का उसके घर आना जाना था और देवेश ने उसको प्राइवेट जॉब दिलाने की बात कही थी और देवेश उसको नौकरी दिलाने शहर के नारायण नगर में एक घर में ले गया और जहां पर उसके 2 दोस्त पहले से मौजूद थे। और वहीं महिला का आरोप है कि वहां पर देवेश ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और इसके बाद सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और साथ ही मोबाइल में वीडियो भी बना लिया और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। और पुलिस किसी तरह वहां से अपने घर पहुंची और पति को पूरी बात बताई और जानकारी होने पर महिला का पति उसे लेकर थाने पहुंचा और बयान दर्ज करा और पीड़िता का बयान दर्ज कर जांच की जा रही है और महिला की मेडिकल जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।